क्लास के अंदर आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कीबोर्ड का यूज कैसे करते हैं और आप कीबोर्ड का यूज करके अपनी टाइपिंग स्पीड को आप कैसे फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको अपने कीबोर्ड के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे फास्ट होगी ऑन द कीबोर्ड वो मैं आज आपको बताऊंगा। किस तरीके से, किस स्टेप्स का यूज करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को आप फास्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू कीबोर्ड के बारे में ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो इसमें आपको ये जो एक की नजर आ रही है ASDF, जो आपको ये बीच में जो ये रो नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? होम रो। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? होम रो बोलोगे आप। ओके, आई होप, मुझे भी लगता है कि ये आपका लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। तो ये देखिए, इस लाइन को आप बोलोगे होम रो बोलोगे आप। ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट आप इतना देखो कि जो ये कैप्स लॉक के साथ जो ये आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये जो लाइन है आपके पास, ये होम रो है। अब इसी के ऊपर देखिए QWERT वाली जो आपके पास रो आ रही है, इसको हम बोलते हैं अपर रो। ये हमारी क्या कहलाती है? आपके पास अपर रो कहलाती है। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही देखोगे, आप ASDF के नीचे, अगर आप होम रो के नीचे अगर आप देखोगे ये ZXCV वाली, तो ये आपकी क्या कहलाती है? डाउन रो, या जिसको बॉटम रो भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से सबसे टॉप के ऊपर जो होती है वो आपके पास नंबर रो होती है, इसको हम नंबर रो बोलते हैं, जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 है आपके पास। अब आपने कीबोर्ड के ऊपर वर्क कैसे करना है, कीबोर्ड पे आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, देखो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। आप कहीं पर अगर आप ऑफिस में आप काम करते हैं तो आपकी स्पीड भी इतनी फास्ट नहीं होती। ठीक है, बट आप अपनी स्पीड को आप कैसे फास्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले काम क्या करना है स्टूडेंट, आपने आपने क्या करना है, आपने अपनी फिंगर्स को होम रो के ऊपर रखना है। और किस तरीके से रखना है? जो आप ये सबसे छोटी फिंगर है इस हाथ की, ये वाली फिंगर, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और जो देखिए वो अंगूठा 2 3 4 5 जो मेरी ये लेफ्ट फिंगर है, आपने इसको यहां पे रखना है। ठीक है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, AS। ठीक है, A सबसे छोटी वाली उंगली, फिर उसके साथ वाली आप रखोगे S के ऊपर, फिर आप रखोगे ये बीच वाली उंगली D के ऊपर, फिर आप जो सबसे जो इधर वाली आपके पास उंगली उसको रखोगे आप F के ऊपर। ठीक है, और राइट साइड से, और जो ये लेफ्ट साइड का ये थंब है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको आपने यूज नहीं करना। तो आपने कैसे करना है? ASDF। अगर हम राइट साइड से बात करें तो ये देखिए, जो सेमीकोलन वाला आपको ये नजर आ रहा है, आपने यहां से रखना है, आपने इस तरीके से रखना है, ऐसे, फिर ऐसे L, फिर ऐसे K, फिर आपने ऐसे रखना है J। ठीक है, अब आपको ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये जो GH है ये आपके रह गए। तो स्टूडेंट, जब हम इधर से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, जब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो ASDF, तो G भी आपका इसी उंगली से ही आएगा। ठीक है, अगर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो LKJ, तो H भी आपका इसी उंगली से आएगा। तो देखो आप किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे। ये देखिए, आपने ऐसे उंगलियां रखनी है जैसे मैंने बताया, ऐसे। सबसे पहले आपने माइंड के अंदर भी आपने जो है थोड़ा सा साउंड में आप बोलते रहिएगा, A। ठीक है, फिर आपने S दबाया, फिर आपने D प्रेस किया, फिर आपने ऐसे F प्रेस किया। ठीक है, स्क्रीन पर भी दिखा देना। तो ये देखो, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये स्क्रीन के ऊपर देखिए किस तरीके से आपके पास इस तरीके से आएगा। ठीक है, चलाना इसको आपने वैसे ही है। देखिए ASDF इसी तरीके से। अब जो अंगूठे से आपने स्पेस देना है, ठीक है, आप स्पेस दोगे स्पेस बार के ऊपर, वो आप अंगूठे से दोगे आप। ठीक है, यहां से आपने ऐसे स्पेस देना है। फिर देखिए, आप इस वाली उंगली से सेमीकोलन,
एल के जे एच। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा तो आपने कैसे करना है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस ऐसी करनी है, ए एस डी एफ, ठीक है। जी भी इसी उंगली से आएगा, फिर सेमीकोलन एल के जे एच। फिर देखो स्टूडेंट, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको अभी देखो बड़ा बोरिंग लगेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ए एस मन में बोलते जाइए, डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच, ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच। अभी आप जो है, अब आप इसको मेरे कीबोर्ड के ऊपर भी आप इसको देख सकते हो, मैं किस तरीके से टाइप कर रहा हूं, तो कीबोर्ड से भी आप इसको देख सकते हो। आप देखिए ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच। ये देखिए मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ए एस डी एफ और जी भी इसी उंगली से, फिर अंगूठे से स्पेस देना है, अंगूठे आपने यूज करना है, फिर सेमीकोलन, ठीक है, फिर एल के जे एच। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसी आपको अपर रो की प्रैक्टिस करनी है, तो अपर रो में भी यही फंडा यूज होगा फ्रेंड। अपर रो में के लिए आप क्या करोगे, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, ठीक है। इसी तरीके से राइट साइड से पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखो नीचे वाली प्रैक्टिस करनी है बॉटम रो की, तो देखिए आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, जेड एक्स सी वी बी, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 5, देखिए एक लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, राइट साइड से 1 2 3 4 5, ठीक है। लेफ्ट साइड से जेड एक्स सी वी बी, राइट साइड से क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन लेस देन एम एन, इस तरीके से। और जो स्टूडेंट आपको ये नंबर रो नजर आ रही है ऊपर, ये भी इसी तरीके से, कैसे 1 2 3 4 5, इधर से 0 से स्टार्ट करना है, 0 9 8 7 6, 1 2 3 4 5 0 9 8 7 6, ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर जो ये बाकी की बच जाती है, जैसे ऊपर की बच गई, ये हम किस उंगली से प्रेस करेंगे। तो इसके लिए भी स्टूडेंट आप ये छोटी वाली उंगली यूज करोगे, जो मेरी राइट साइड की ये वाली उंगली है, इसको ही आप यूज करोगे। प्लस ऐसे आपने प्रेस कर दिया, ये आपने इधर से प्रेस कर दिया। अगर आपको यहां से क्या कहते हैं, आपने ये प्रेस करना है, तो आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हो। अब स्टूडेंट आपको ये पता है कि कीबोर्ड के ऊपर देखिए 2 बटन होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये 5 का भी साइन है, परसेंटेज का भी साइन है। अब मुझे परसेंटेज का साइन प्रेस करना है, तो आपको पता है कि आपको इसके लिए शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे कि आप शिफ्ट किस उंगली से प्रेस करोगे। अगर तो स्टूडेंट आप लेफ्ट साइड से लिख रहे हो, तो राइट साइड से आप राइट साइड की इस वाली उंगली से, जो ये वाली आपकी उंगली होती है, इस वाली उंगली से आप शिफ्ट प्रेस करके रखो, और लेफ्ट साइड से आप वैसे का वैसे आप इसको टाइप कर सकते हो, तो आपका वैसे प्रिंट होगा। अगर आप स्टूडेंट जैसे अगर आप जो है राइट साइड से लिख रहे हो, तो लेफ्ट साइड से शिफ्ट प्रेस कर लो, ये आपका देखो इस तरीके से प्रिंट होगा। अब ये मैं आपको ना स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, सारा मैंने बता दिया, अब आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको होम रो के बारे में दिखाता हूं कि आप होम रो से आप कैसे यूज करोगे, पर आएगा तभी, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये प्रैक्टिस का खेल है, आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी स्पीड होगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर स्पीड मांगी जाती है, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैं अपनी स्पीड बता देता हूं कि मेरी स्पीड है 65 वर्ड्स पर मिनट। तो देखिए आपको भी इतनी स्पीड आपको लेनी है, जो आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होता है उसमें भी आपकी स्पीड मांगी जाती है। तो देखिए कैसे आप करोगे, ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच, ए एस डी एफ। इसी लाइन को आप बार बार प्रैक्टिस करो, एक पूरा पेज भर दो आप इसी की बार बार प्रैक्टिस करके। ये अभी आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूं, पर जब आप टाइप करोगे तो आपको बड़ा बोरिंग सा लगेगा, बट ठीक है। और फिर ऐसे ही मैंने जो अपर रो की बताई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, घर पे आप बैठे हो तो आप टाइपिंग का भी एक एक पेज डेली के डेली आप प्रैक्टिस करो। आज मैं इसलिए आपको कुछ और नहीं बता रहा, इसलिए मैंने आज आपको, मैं टाइपिंग के बारे में आज मैंने सोचा कि आपको बताया जाए,
ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड को भी इंक्रीज किया जाए। ठीक है, ऐसे अगर आपको बॉटम रो की प्रैक्टिस करनी है तो ZXCVP, ये बहुत इंजॉयफुल वर्क है, बट थोड़ा सा आपको उंगलियों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ नंबर की प्रैक्टिस करनी है तो 1 2 3 4 5 0 9 8 7 6, 1 2 3 4 5 0 9 8 7 6, 1 2 3 4 5 0 9 8 7 6। ठीक है, इस तरीके से करनी है आपने प्रैक्टिस। और देखो एक लाइन होती है स्टूडेंट, मैं आपको एक लाइन और बता दूं, जब आपकी सारी की प्रैक्टिस हो जाए, ऐसी एक लाइन आपके पास होती है, द फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। ये एक ऐसी लाइन है, ये लाइन नोट कर लो, जिसमें इंग्लिश के सारे अल्फाबेट यूज होते हैं। द फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके दीक्षा, ओके। और इसकी डेली आपने प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब और अच्छे तरीके से अगर आप डेली के 2-3 पेज इसको आप टाइप को करो और आप अपनी स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, कीबोर्ड में देखिए आपके पास राइट साइड में भी एक न्यूमेरिक कीपैड होता है आपके पास, ये न्यूमेरिक कीपैड होता है। अब यहां से भी आप नंबर की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। आपको सजेस्ट, आप यहां से भी इस उंगली वाली, छोटी वाली उंगली का आप करके इसको आप प्रेस कर सकते। मैं आपको यही बोलूंगा कि लेफ्ट साइड से आप कीबोर्ड को अच्छी तरीके से ऑपरेट करना सीखो। आप लेफ्ट साइड से अपनी स्पीड को बढ़ाओ आप। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेसन आपका कीबोर्ड के ऊपर था कि कीबोर्ड के ऊपर आपके पास जो टोटली 104 कीज होती हैं आपके पास। सबसे पहले मैंने ये बताई थी, दिस इज ए होम रो। आपने सबसे पहले इस होम रो की प्रैक्टिस करनी है। उसके ऊपर ये आपके पास अपर रो होती है, उसके नीचे ये आपके पास बॉटम रो होती है, फिर आपके पास ये नंबर रो होती है। जब आप स्पेस बार का यूज प्रेस करोगे स्टूडेंट, तो आपने राइट साइड का थंब यूज करना है, ना कि लेफ्ट साइड का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राइट साइड का आपने थंब यूज करना है। और जो स्टूडेंट ये आपके पास कॉम्बिनेशन कीज होती हैं, जैसे आपके पास ये कंट्रोल हो गया, ऑल्ट की हो गई आपके पास, तो ये भी आपने लेफ्ट साइड की, अपने लेफ्ट साइड का यूज करना है। अपने लेफ्ट साइड की जो आपके पास हैंड की लेफ्ट फिंगर का, आपने जो छोटी फिंगर होती है, इसका आपने यूज करना है कंट्रोल के लिए भी और ऑल्ट के लिए भी। अगर आप राइट साइड से प्रेस कर रहे हो कंट्रोल हो, तो राइट साइड की अपनी छोटी उंगली का यूज करना है। शिफ्ट प्रेस कर रहे हो तो लेफ्ट साइड की या दोनों हाथों की आप, अगर राइट साइड से आप टाइप कर रहे हो तो लेफ्ट आप छोटी इंडेक्स फिंगर को यूज करोगे, अदरवाइज आप इससे इसको यूज करोगे। ठीक है, तो अपने टाइपिंग स्पीड आपने इंप्रूव करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।